देखिए द सेम क्वेश्चन, इफ ए वेक्टर इज दिस मच, बी वेक्टर इज दिस मच, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है फाइंड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। पहला कंसेप्ट नंबर 1 है कि जब भी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू निकालते हैं तो लिखते हैं मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, ये सब स्केलर क्वांटिटी है। और एन कैप क्या था? परपेंडिकुलर था किसके? ए वेक्टर बी वेक्टर के। यानी जो ए क्रॉस बी होता है वो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यानी आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ क्या निकाल देना है? ए क्रॉस बी। वैल्यू आपने देखी है, पीछे निकाल के कितना देखा था? 0 i कैप प्लस 19 j कैप प्लस 19 k कैप। दूसरा, आपसे अगर पूछता है कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, तो देखिए कंसेप्ट नंबर 2 क्या होता है? ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इनटू ए कैप। तो ए कैप यूनिट वेक्टर है, ए वेक्टर बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर। यानी अगर आपको एन कैप निकालना है तो ए क्रॉस बी बाई मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। क्यों? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इंटू एन कैप। तो एन कैप की वैल्यू आपने वैल्यू करके निकाल दिया, हो गया।